अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक। नाज़रीन, कराची में 3 रोज से गुल प्लाजा जल रहा है। 26 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, 80 लोग लापता है। लेकिन हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, सियासतदान क्या कर रहे हैं? बिलावल भुट्टो जो कि सिंध पर बरसरे इक्तदार हैं, वो अभी तक यहां नहीं पहुंचे। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया, पैगाम जारी किया, लेकिन इन दोनों में से भी कोई यहां नहीं पहुंचा। इधर पंजाब में मरियम नवाज के बेटे की शादी की तकरीबात चल रही हैं, इनकी जानिब से भी वाक़े पर अफसोस का इजहार किया गया। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या ये एक कौमी सानहा नहीं है? 18वीं आईनी तरमीम में जहां सूबों को इख्तियारात दिए गए, वहीं हमने अपने गमों और मसाइल में भी शायद अब दरार डाल ली है। कराची में सबको सियासत करनी है, लेकिन कराची वालों का गम कौन साझा करेगा? क्या हमने जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने गम भी डिवाइड कर लिए हैं? आप देखें कि सैलाब आता है तो पंजाब की तरफ से बयान आता है, हम अपना खुद देख लेंगे, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आता है, अगर वजीर आजम वहां जाते हैं तो इसको भी सियासत करार दिया जाता है। सियासत की बात करें तो बिलावल भुट्टो लाहौर की गलियों में मीडिया टॉक करते हैं तो मरियम नवाज इन्हें दिल खोल कर वेलकम कहती हैं। लेकिन वहीं वजीर आला सुहेल अफरीदी लाहौर और कराची जाते हैं तो फिर रास्ते भी बंद कर दिए जाते हैं। पंजाब पर 15 साल से एक पार्टी, सिंध पर एक पार्टी और खैबर पख्तूनख्वा में 15 साल से तीसरी पार्टी हुकूमत कर रही है। लेकिन वहीं अगर वफाक की बात करें, जिसने मुल्क को मुत्तहिद करना है, वो इस्लामाबाद तक शायद अब महदूद है। आज पार्लियामेंट में गुल प्लाजा पर तकरीरें हो रही हैं, MKM वॉकआउट कर रही है, लेकिन इसका कराची के हालात पर क्या असर होगा? क्या इससे ग्राउंड रियलिटीज बदल जाएंगी? ये बात दुरुस्त है कि कराची और सिंध के मामलात की जिम्मेदारी अब खालिस्तान पीपल्स पार्टी की है, लेकिन इस तरह के सानेहात का एक इंसानी पहलू भी होता है जो कि मुल्क को मुत्तहिद करता है। लेकिन वो दिन ब दिन शायद अब कम होता जा रहा है। आप देख लें कि किसी टीवी चैनल ने अपना लोगो ब्लैक नहीं किया, हालांकि पूरे मुल्क में सोग मनाया जाना चाहिए था। लेकिन शायद अब हमारे लिए 50 से 100 लोगों की जानें कोई इतनी वैल्यू भी नहीं रखती। पीपल्स पार्टी जो कि 15 साल से यहां बरसरे इक्तदार है, कल भी यहां आप देख लें कि मोहल्लों में बच्चे जो हैं वो गटरों में गिरकर मर रहे थे, आज भी मर रहे हैं। कल भी कराची की सड़कों पर मोटरसाइकिल सवार डंपर्स के नीचे कुचले जा रहे थे, आज भी वही सूरत हाल है। आप देखें कि हर साल या 2 साल के बाद कराची में कोई ना कोई आग लगने का वाकया सामने आता है और आज एक बार फिर गुल प्लाजा कब्रिस्तान बना हुआ है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जल रहा है। 80 से ज्यादा लापता अफराद के लवाहिकीन 3 रोज से गुल प्लाजा के बाहर किसी मोजज़े के मुंतज़िर हैं। अब होगा क्या? हमेशा की तरह वही बयानात दिए जा रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपया देकर हुकूमत शायद अपनी ड्यूटी भी पूरी कर लेगी। लेकिन कराची के स्टेक होल्डर्स या दीगर पार्टीज यानी कि MKM या जमात इस्लामी अगर पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती हैं या वजीर आला मुराद अली शाह से इस्तीफे की डिमांड करती हैं तो कहा जाता है जी कि इस मामले पर सियासत ना की जाए। अब सिंध हुकूमत कह रही है जी कि हम एक्शन लेंगे और गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? ये सब तो पहले भी होता रहा है। हकीकत यह है जी कि हमारे मुल्क में इंतजामिया का बुनियादी ढांचा ही नहीं है और वो इंतजामिया जिसने शहरों को इंसानों का जंगल बनने से रोकना होता है, वो निज़ाम ही कोलैप्स कर चुका है। हर जगह रिश्वत और सिफारिश का माहौल है। अगर कार्रवाई करनी है तो इन तमाम इदारों के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि गुल प्लाजा में 1200 दुकानें कैसे बनी, वहां आग बुझाने वाले आलात क्यों नहीं थे, हंगामी रास्ता किसने बनवाना था, किस इदारे की जिम्मेदारी थी। लेकिन इसके बाद जिम्मेदारी आती है जी हुक्मरानों की। नाज़रीन, दुनिया भर में आग लगने के वाकयात होते हैं, इसीलिए दुनिया भर में फायर ब्रिगेड्स और रेस्क्यू के इदारे भी बनाए जाते हैं। लेकिन कराची के हुक्मरानों ने क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी की? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन बरवक्त हुआ? क्या कराची जैसे बड़े शहर में आग बुझाने वाले इदारों की ट्रेनिंग और आलात इस तरह के आग बुझाने वाले वाकयात के लिए काफी हैं? तो फिर गफलत इन हुक्मरानों की भी है जिनकी जिम्मेदारी थी ये। दूसरा, आप ये देखें कि हमारे मुल्क में तजावजात के नाम पर हर रोज कहीं ना कहीं ऑपरेशन चलता रहता है। इस्लामाबाद में पिछले दिनों में बरी इमाम के साथ मुल्हिका पूरी बस्ती को मस्मार कर दिया गया। यहां के लोगों ने लाखों रुपए देकर यह जमीन खरीद रखी थी और पिछले 50 साल से ये लोग वहां पर आबाद थे। अब इन्हें पता चला कि ये आबादी गैर कानूनी थी, तो सवाल यह है कि अगर ये आबादी गैर कानूनी थी तो इनके घरों में बिजली के मीटर कैसे लगे?
इनकी गलियां किसने बनवाई और इनके घर टेलीफोन कनेक्शन किसके कहने पर लगे। यहां इन्हें घर बनाने की किसी ना किसी ने तो इजाजत दी होगी, तो सिर्फ इनके घर ही क्यों गिराए गए। जिन्होंने इजाजत दी तब से लेकर अब तक सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो चाहे सियासतदान थे या ब्यूरोक्रेट्स थे। सबको मेरे ख्याल में कटहरे में खड़ा करना चाहिए ताकि आइंदा कोई सियासतदान किसी गैर कानूनी प्लाजे और बस्ती को बनने की इजाजत ना दे सके, और ना ही किसी गरीब को 30 साल बाद पता चले कि लाखों रुपए से जो उसने घर बनाया है वो गैर कानूनी है। नाज़रीन, यहां पर यह भी देखें कि सिंध हुकूमत के ऊपर जब भी इस मामले के ऊपर तनकीद की जाती है, यानी कि इंतजामी मामलात के ऊपर, खास तौर पे कराची के मामलात के ऊपर जब भी तनकीद की जाती है, कोई इस तरह का सानेहा रूनुमा होता है, चाहे बच्चे जो हैं वो गटरों में गिरकर जाम बहक होते हैं या डंपर के नीचे आके लोग कुचले जाते हैं या कराची का स्ट्रीट क्राइम हो, तो हुकूमत सिंध की जानिब से हमेशा ये बात की जाती है कि इन मामलात के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। तो फिर सियासत किन मामलात के ऊपर करनी चाहिए? शायद हम सियासत का वो मकसद ही भूल चुके हैं जिसका बुनियादी काम ही यही था कि लोगों के मसाइल हल होने चाहिए और मसाइल जो हैं उनके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन शायद आज हमने सियासत किसी और चीज का नाम रख दिया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जल रहा है। 80 से ज्यादा लापता अफराद के लवाहिकीन 3 रोज से गुल प्लाजा के बाहर किसी मोजज़े के मुंतज़िर हैं। अब होगा क्या? हमेशा की तरह वही बयानात दिए जा रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपया देकर हुकूमत शायद अपनी ड्यूटी भी पूरी कर लेगी। लेकिन यहां पर सवाल यह भी है कि क्या कराची की 3 करोड़ आबादी का मैंडेट सिंध हुकूमत के पास है भी या नहीं है? आप ये देखें कि इस सानहे में सिर्फ 100 के करीब लोग मुतासिर नहीं हुए, लापता नहीं हुए या जामहक नहीं हुए, बल्कि 100 से ज्यादा खानदान मुतासिर हुए हैं। क्या ये खानदान दोबारा पीपल्स पार्टी को इन मामलात में या इन हालात में वोट करेंगे? जितनी कराची की आबादी है, इस आबादी के दूसरे मुल्कों में 2-2 से जायद सूबे हैं, लेकिन सिंध में जब भी नए सूबों के क़याम की बात की जाती है तो पीपल्स पार्टी सबसे पहले आके उनकी मुखालफत करती है और फिर यह कहा जाता है कि वो सिंध को किसी भी सूरत हाल में डिवाइड नहीं होने देंगे। लेकिन वहीं अगर कराची के इंतजामात की बात कर ली जाए, वहां पर सूरत हाल देखें तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है वो किसी भी सूरत में किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के और इतनी बड़ी आबादी वाले सिटी के साथ जो है वो किसी भी सूरत में मुमासलत नहीं रखती या उसको जस्टिफाई नहीं करती। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं कि कराची के इन मसाइल का हल क्या है? क्या सूबा बनाने से कराची के मसाइल हल हो जाएंगे? इस हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हमेशा की तरह आपसे वही दरख्वास्त कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास मज़ीद आने वाली जो अपडेट्स हैं वो बर वक्त पहुँचती रहा करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।